कल्पना कीजिए कि अचानक आपके फोन का इंटरनेट बंद हो जाए, ना यूपीआई चले, ना यूट्यूब और ना ही ऑफिस का काम कोई हो पाए। आप सोचेंगे कि शायद नेटवर्क में कोई खराबी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे की वजह हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में छिपी हो सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती जंग अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये आपकी और हमारी डिजिटल जिंदगी पर सीधा हमला करने वाली है। ईरान ने एक ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया की टेक कंपनियों और सरकारों की नींद उड़ा दी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघरी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात कही जो इंटरनेट की दुनिया में किल स्विच की तरह काम कर सकती है। उन्होंने कहा है कि अब ईरान इंटरनेट केबल पर शुल्क यानी टोल वसूलेगा। इसका मतलब यह है कि समुद्र के नीचे बिछी जिन केबल्स के जरिए पूरी दुनिया का डेटा ट्रांसफर होता है, अगर वो ईरान के समुद्री क्षेत्र से गुजरती हैं तो कंपनियों को उसका किराया देना होगा। सुनने में ये बात शायद छोटी लगे, लेकिन ये ग्लोबल इंटरनेट सप्लाई चेन के लिए किसी सुनामी से कम नहीं। अब में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया का 99% इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रेवल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका अब तक सिर्फ कच्चे तेल की सप्लाई के लिए जाना जाता था, लेकिन डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि ये इलाका ग्लोबल इंटरनेट का भी सबसे बड़ा जंक्शन है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाली कई बड़ी इंटरनेट केबल्स इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरती हैं। अगर ईरान यहाँ सख्ती करता है, इन केबल्स को नुकसान पहुंचाता है या भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है, तो इंटरनेट का ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नेशनल हाईवे पर अचानक भारी टोल लगा दिया जाए या फिर उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि भारत इससे कैसे प्रभावित होगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाल्कन 2 अफ्रीका और CME-V6 जैसी बड़ी केबल्स सीधे तौर पर भारत के मुंबई और चेन्नई को दुनिया से जोड़ती हैं। ये केबल्स भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी हैं। एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी बड़ी भारतीय टेलीकॉम कंपनियां इन्हीं केबल्स के नेटवर्क पर निर्भर हैं। अगर ईरान टोल वसूलता है या युद्ध की वजह से इन केबल्स को नुकसान पहुंचाता है, तो भारत में इंटरनेट की कीमतें आसमान छू सकती हैं या फिर इंटरनेट की रफ्तार बेहद धीमी हो सकती है। आज हमारा बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो स्ट्रीमिंग और पूरी डिजिटल इकोनॉमी इंटरनेट पर टिकी है। समुद्र के नीचे इन केबल्स की मरम्मत करना कोई आसान काम नहीं होता। इसमें महीनों का समय लग सकता है। साफ है कि ईरान अमेरिका की ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की सीमा तक नहीं रही, ये आपके स्मार्टफोन और आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।